जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, मालिक की अपार कृपा दया है कि हम सब गुरु महाराज जी को याद करते हैं और मालिक की एक एक वचन को अपने हृदय में उतारना चाहते हैं और उतारने की कोशिश भी करते हैं। गुरु महाराज जी ने हम सबको बहुत कुछ खोल कर समझाया। स्वामी जी महाराज बराबर ये कहा करते कि बच्चा, हम जो आपको समझा रहे हैं इतना खोल करके कहीं आप समझ नहीं पाओगे, इतना खोल कर कोई समझा नहीं पाएगा। तो गुरु महाराज जी ने हम सबको बहुत कुछ समझाया और मालिक की एक एक वचन औषधि की तरह हम लोगों के हृदय में जब वो काम करने लगे तो बहुत सारी जो गंदगियां हैं वह निकलने लगी। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गंदगी न भरी हो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, नाना प्रकार के विकार सबके अंदर। कहें कि ये पूरा विश्व ही, पूरा संसार ही गुण दोष में बना हुआ है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ नहीं हैं। तो ये गुण दोष तो लगे रहते हैं, लेकिन जब परम संत महापुरुष जब मिलते हैं तो गुण को तो जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उसको तो बाद में निकालते हैं, लेकिन पहले बुराइयाँ को निकालते हैं। बुराई निकल जाती है, अच्छाई के रास्ते पर आप चलने लगते हो, तो बाद में जो है अच्छाई भी आपका निकाल दिया जाता है। क्योंकि जब जीव को पार होना होता है तो उसके पास कोई बोझ न हो, न अच्छाई का हो न बुराई का। वह निष्कर्म हो जाता है जीव, यानी उसके पास न पाप रहता, न पुण्य रहता, न अच्छा रहता, न बुरा रहता। एकदम निर्द्वंद होकर के, निश्चिंत होकर के वह अपने घर चलता है। तो हमें अपने घर चलना है। तो आज का ये सत्संग है, आज का ये प्रकरण है कि जब हमारी ये ख्याल 9 दरवाज़ों से सिमटते हैं तो जो ये पिंड है, पिंड के ये 5 चक्र जो दोनों आँखों के नीचे हैं। पहला तो जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, गुदा चक्र कहते हैं। दूसरा है इंद्रिय चक्र जिसको स्वाधिष्ठान कहते हैं। और तीसरा है नाभि चक्र, नाभि कमल जिसको कहते हैं। चौथा है हृदय चक्र, पांचवा है ये कंठ चक्र। अब ये जो है, जो मूलाधार है चक्र जिसको मूल कमल कहते हैं, मूल द्वार कहते हैं, इस पे पृथ्वी का तत्व है। ये जो पंच महाभूत कहलाते हैं, छित जल पाव गगन समीरा, इसमें जो है जो मिट्टी जो ब्रह्म तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, ये मूलाधार द्वार पर है, यानी मूल द्वार पे इनका रूप क्या है? पृथ्वी तत्व का जो रूप है, इस स्थान पर जो ब्रह्म बैठे हैं उनका नाम है गणेश। इस मूल द्वार पे गणेश भगवान बैठे हैं और रिद्धियाँ सिद्धियाँ के दाता हैं। उनके पास रिद्धियों सिद्धियों का अकूट भंडार है।
लेकिन वह पृथ्वी तत्व है। दूसरा इंद्रिय चक्र है, जिसमें जो है इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा और सावित्री जी का वास है। यानी ये देवता जो इंद्रिय चक्र पर हैं और ब्रह्मा और सावित्री हैं। यहाँ पे जो है जो पंच महाभूतों में दूसरा तत्व है वो पानी, तो जल तत्व का यहाँ वास है। यहाँ जल तत्व का वास है। तो यहाँ सृष्टि का इन जल तत्वों से, यानी ब्रह्मा और सावित्री का जो यहाँ पे वास है, यानी अब यह दोनों के वास होने के कारण यहाँ से ही जल तत्व रहने के कारण यहाँ से सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। यहाँ जल तत्व का वास है, ब्रह्मा और सावित्री का यहाँ पे निवास है इंद्रिय चक्र पर। यहाँ से ही सृष्टि का निर्माण होता है। इनके ऊपर जो है नाभि कमल है, जहाँ पे अग्नि तत्व का वास है। यह अग्नि तत्व पे विष्णु भगवान शेष शैया पे लेटे हुए, क्षीर सागर में लेटे हुए, और माता लक्ष्मी जी बैठी। यहाँ पे जो है अग्नि तत्व है। इनके ऊपर जो है हृदय चक्र है। हृदय पर भगवान शिव जी और पार्वती जी का निवास है। इस स्थान पे हवा तत्व है, यानी हवा का तत्व है इस स्थान पे। और इस स्थान पे जो है भगवान शिव और माता पार्वती सहित बैठे हैं। इनके ऊपर कंठ चक्र है। इस कंठ चक्र पे आद्या महाशक्ति, जो अविद्या जिनको कहा जाता है, आदि शक्ति जिनको कहा जाता है, इनका ही वास है। और यहाँ पे आकाश तत्व है। ये पिंड के ये जो है 9 दरवाजों के नीचे जो पांच चक्र हैं, इनमें पंच महाभूत यानी पंच महादेवता एक एक स्थानों पे बैठे हुए हैं। गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव, अवाद्या महाशक्ति जो सबकी जननी है, ये बैठे हुए हैं। इनके ऊपर, इन सब के ऊपर, यानी अब ये तो पिंड है, पिंड के ऊपर अंडपी, यानी ऊपर की जो सृष्टि है, अंडलोक की जो सृष्टि है, और जो पिंड से ऊपर दोनों की सीमा, दोनों की जो सीमा है, उस सीमा पे ये आत्मा की बैठक है। वहीं पे बैठ कर के ये आत्मा नीचे की तरफ अपनी सारी शक्ति को 9 दरवाजे के जरिए बाहर संसार में फैलाती है, इस शरीर में रखती है। यानी आत्मा की चेतन सत्ता से यह शरीर चेतन रहता है। आत्मा की चेतन सत्ता से यह शरीर चेतन रहता है। और आत्मा नीचे की तरफ देख रही है। अब नीचे की तरफ जब वो देखती है तो जिन आँख कान नाक जबान के जरिए जब ये आँख को खुलती है, कान खुलता है, तो मृत लोक का संसार इसको नज़र में आता है। जब यही आत्मा के सारे ख्याल सिमट करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं, अंड में आ जाते हैं, जहाँ पे आत्मा की बैठक है, तो वहाँ जो अंड सृष्टि का निर्माण है, जब 10वें द्वार खुलता है, यानी आत्मा आत्म दृष्टि जिसको कहते हैं, जब आत्मा की दृष्टि वहाँ खुलती है तो वहाँ सामने जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे से जब आत्मा देखती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि लोक दिखाई पड़ने लगते हैं। स्वर्ग आदि लोक जितने भी लोकांतर बनाए हैं, जैसे यहाँ से नीचे की तरफ देखने पर मृत लोक की सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वैसे ऊपर देखने पर स्वर्ग लोक की सारी चीज़ें आत्मा को दिखाई पड़ने लगती है। जैसे आत्मा अपनी जगह पर बैठी हुई है, फिर भी मृत लोक की सारी नज़ारे को देखती है, आत्मा अपनी जगह से हटी नहीं है। उसी तरीके से आत्मा अपनी जगह पर बैठी है, लेकिन वहाँ से हटी नहीं है, और लेकिन ऊपर के लोक का सारा नज़ारा वो देखती है। ये तो दृश्य है।
आत्मा देखती है, लेकिन आत्मा अभी न स्वर्ग में पहुंची है और न नीचे मृतलोक में इन चीज़ों में पहुंची। सिर्फ दोनों तरफ से आत्मा एक दृष्टा है। आत्मा सिर्फ एक देखती है अपने स्थान पर बैठकर, और जिधर उसका ख्याल लग जाता है उसको वो अपना समझने लगती है, अपना समझती है। इस संसार की सारी वस्तुओं को वो अपना समझने लगती है। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। अब आत्मा अपना स्थान, जो जिस स्थान पर आत्मा की बैठक है, उस स्थान से आत्मा कब आगे उठेगी, आत्मा कब उस स्थान से हटेगी, बात इसकी है। देखना और न देखने की बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन आत्मा जिस कमल पर बैठी है उस कमल को छोड़ के आत्मा ऊपर के कमल पर, ऊपर के स्थानों पर कब निकलेगी। महात्मा ये समझाते हैं, यही है कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई, अता से जीव भयो संसारी, और छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। यानी ये जड़ चेतन की, जड़ का मतलब होता है आत्मा तो चेतन ही है, लेकिन इधर नीचे जो है, जो रचना है, जड़ की रचना है, तो जड़ में फंस गए उधर, और इधर आत्मा जो है, जो स्वर्ग आदि लोक हैं, वो चेतन जो है रचना है। तो इधर जड़ रचना में इसका ख्याल है तो उधर जाती है, उधर चेतन रचना में उसका ख्याल होता है। आत्मा दोनों में, कहें जड़ चेतन, यानी जड़ में भी फंसी है और चेतन में भी फंसी है। कहें जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, दोनों में फंसी है। यद्यप मृषा छूटत कठिनाई, यद्यप झूठा का मतलब ये होता कि आत्मा जो है अपने ख्याल को उधर रोक के रखी है, उस आत्मा को कोई पकड़ा नहीं है, आत्मा स्वयं उसको पकड़ के बैठी है। जैसे मृतलोक में सारी चीज़ों को हम आप पकड़ के बैठे हुए हैं, इसको कोई कितना समझाता हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। आसक्ति है, अनुरक्ति है, अनुराग है, प्रेम है, मोह माया है, घेरे रहती, कोई हमको पकड़ा नहीं है ना, लेकिन आपको हम स्वयं मोह माया में जकड़े हुए हैं। तो आत्मा वही चीज़ है कि उस स्थान पर बैठकर इसी मोह माया में, संसार की मोह माया में, जड़ वस्तुओं में जकड़ गई, इसको नहीं छोड़ना चाहती। और उधर जब चलती है, यानी अपना आँख, अपनी आत्म दृष्टि जब खोलती है, तो चेतन माया, यानी जो चेतन सृष्टि उधर बनाई गई है, स्वर्ग आदि वैकुंठ लोक जितने भी हैं चेतन सृष्टि हैं, उसमें वो फंसी जाती है, उसमें वो फंस जाती है। यानी यदि जड़ से छूटती है तो चेतन में फंस जाती है, चेतन से छूटती है तो जड़ में फंस जाती है, या दोनों में फंस जाती है। कहें जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मृषा छूटत कठिनाई। कहते हैं यदि गांठ ये खुल जाए, तो ये दोनों की ये गांठ खुल जाए, जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, तब आत्मा आज़ाद हो जाएगी। कहें छूटन ग्रंथ न पावे कोई, यह ग्रंथ तो छूट नहीं पा रहा है। और जब तक ये ग्रंथ छूटेगी नहीं, तब तक यह जीव कृतार्थ हुई, तब तक यह जीव कृतार्थ नहीं होगा, यानी स्वतंत्र नहीं होगा। कहें ग्रंथ छूट किन परई ने देखा। कहते हैं इतना हो रहा है, ज्ञान विज्ञान सब चलता है, सब लोग सारे ज्ञान देते हैं, लेकिन यह ग्रंथ जो है पड़ गई है, यह छूटते हुए किसी का देखा नहीं जा रहा है। देखा नहीं जा रहा है कि ग्रंथ छूट गई। तब आप अब सोचो, विचार करो कि ग्रंथि कैसे छूटेगी। यदि हम ऊपर के लोकों में जाते हैं तो वहाँ भी तो हम फंसे हैं, यानी हमारा उसमें आसक्ति है। हम नीचे के इधर मृतलोक में 9 दरवाजों की यदि इधर जाते हैं तो इधर भी हमारी आसक्ति। ऊपर के लोकों में कर्म को भोगने का विधान है और नीचे के लोकों में कर्म करने का विधान है। यानी मृतलोक में जो हम कर्म करेंगे उसका अंतर के लोकों में, चेतन लोकों में हमें उसको भोगना है। इधर करना है और उधर भोगना है। अब करना है और भोगना है, यानी भोगने से और करने से, यानी कर्म करने से और कर्म को भोगने से, दोनों से जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि हमें स्वतंत्र होना है।
तो जड़ माया से और चेतन माया से, यानी चेतन सृष्टि से और जड़ सृष्टि से, यह दोनों से जब तक हम अलग नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। हम उस परम तत्व को, उस परम मालिक को जान नहीं सकते, अपने मालिक से हम मिल नहीं सकते। आप ये सोचो, आत्मदृष्टि बहुत सारे लोगों की खुलती है, क्यों नहीं खुलेगी? खुलती है, लेकिन आत्मदृष्टि खुल जाने से आत्मा आज़ाद नहीं हो जाती। आत्मा आत्मदृष्टि खुलने से आज़ाद नहीं हो, देखती है आत्मा, लेकिन जो चीज़ नज़ारे देखती है उस नज़ारों में फंस जाती है। जैसे इन आँखों से, शरीर की आँखों से देखती है तो इन नज़ारों में फंस जाती है, वैसे आत्मा अपनी आँखों से देखती है तो उन नज़ारों में, चेतन नज़ारों में फंस जाती है। इन नज़ारों से हमें कौन निकालेगा? इन नज़ारों से हमें कौन निकालेगा? जब तक हम इन नज़ारों से नहीं निकलेंगे तब तक हम आज़ाद कैसे होंगे? इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए कहा 5 ब्रह्म हैं, 5 अंडे बीनो, 5 ब्रह्म ने अक्षर चिन्हो। अब 5 ब्रह्म जो है ये पिंड में भी हैं, जो 5 ब्रह्म को बताया। नीचे जो गणेश भगवान हैं, फिर जो है ब्रह्मा जी, फिर लक्ष्मी, फिर इसके बाद विष्णु जी, फिर भगवान शिव जी, फिर आद्या महाशक्ति, ये 5 हैं। फिर ऊपर ही 5 हैं, अंड में भी 5 हैं, फिर ऊपर ब्रह्मांड में भी 5 हैं। सब में, ब्रह्मांडों में, यहाँ तो अचेतन ब्रह्म है, फिर चेतन ब्रह्म। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि जहाँ तक आप जा सकते हो, जहाँ तक कि आपकी उड़ान भो सकती है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हो, सब माया है। क्या गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सब माया है। तो माया से आप अलग कैसे हो सकते हो? जब तक माया से आप अलग नहीं होंगे तब तक आप जो है अपने परम तत्व को नहीं जान सकते, परम प्रभु को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते, अपने घर नहीं जा सकते। तो कितनी कठिन बात है, कितनी कठिन बात है। तो माया इतना है नहीं कि मतलब इतना कमज़ोर माया है कि आप सोच लो और माया अलग हो जाए। इसलिए भगवान जो प्रभु है, कुल मालिक है, उसके ये जो है अपने जीवों को निकालने के लिए भगवान जब जीव के अंदर भक्ति देता है तो जीव को भक्ति के द्वारा निकालता है। यानी भक्ति जब देगा तब यह जीव, ये आत्मा इस माया से अलग होगी, और जब वो माया को देगा तो भक्ति नहीं मिल पाती है, अब मालिक के पास जाने का मार्ग नहीं मिल पाता। तो ये काम कौन करेगा? ये काम तो भगवान ही कर सकता है, जिसने हमें आपको इस माया में फंसाया है, जिसने हमें आपको इस माया में उलझाया है। क्योंकि भगवान की ये ही दोनों रानियां हैं, एक भक्ति है और एक माया है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं तो भगवान की 2 शक्तियां हैं, ये 2 शक्तियां अप्रबल हैं। ये नहीं है कि छोटी मोटी ताकत है, ये छोटी मोटी शक्ति है कि जो भी आप चाहो, जब भी चाहो इनसे अलग हो सकते हो। नहीं हो पाओगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें, आपको, सबको यही चाहिए, हम उस परम प्रभु कुल मालिक नामी महाप्रभु से प्रार्थना करें कि हे मेरे पिता सच्चे, हे सच्चे पातशाह, बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी दया के हम इस भव बंधन से, जड़ और चेतन से हम अलग नहीं हो पाएंगे। हम आपके पास नहीं आ सकते हैं जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जब तक आपकी दया नहीं होगी। अब आप ही आइए और आप ही हमें भव सागर से पार कर दीजिए। इसलिए महात्मा लिखते हैं, कहीं माया और भक्ति ये नारी वर्ग हैं, कहीं यह प्रसंग जाने कोई को, या कोई इस बात को समझता है। कहीं भक्ति सानुकूल रघुराया और ताते यदि डरपत हे माया। भक्ति जो है
वो मालिक चाहता है कि जब भक्ति मिल जाएगी इन बच्चों को तो ये हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन आप भी बताओ, आप माया में रह के भक्ति कैसे करोगे? क्योंकि जो भी भक्ति माया के द्वारा आपको उत्पन्न होगी वह माया की ही भक्ति है। आप सोचते हो हम मालिक से मिलने की भक्ति कर लेंगे, लेकिन जब माया के द्वारा आप भक्ति कर रहे हो, माया में ही रह के भक्ति कर रहे हो, तो माया की ही भक्ति। तो माया की भक्ति से आप माया के लोकों में जाओगे। माया ने बहुत सारे भगवान बनाए हैं। माया ने राम बनाया, माया ने कृष्ण बनाया, माया ने जो है नीचे के ब्रह्मा बनाए, विष्णु बनाए, शिव बनाए। ये माया के ही तो पुत्र हैं, ये सारे माया के ही तो पुत्र हैं। तो माया के बनाए हुए भगवान, अब इनकी आप भक्ति करोगे, आप कैसे स्वतंत्र हो पाओगे? ये जो है कह यह गुण साधन तेना हुई, और तुम्हारी कृपा पाओ कोई, यह कोई साधन उधन से हो नहीं सकता। जब तक वह कुल मालिक जो सबका पिता है, जो सबका रचनाहार है, जब तक वह कुल मालिक कृपा नहीं करेगा, दया नहीं करेगा आत्मा के ऊपर, स्वयं जब तक कृपा दया नहीं करेगा, तब तक इस आत्मा का उद्धार होना असंभव है। इसलिए हमें उस कुल मालिक से प्रार्थना करनी पड़ती है, विनती करनी पड़ती है कि हे मालिक आप दया करो। जब आत्मा, वो मालिक ही कहते हैं कि जब आत्मा रुदन मचाती है, आत्मा तड़पती है मुझसे मिलने के लिए, तब मैं अपनी माया को हटाता हूँ, तब मैं स्वयं आता हूँ और माया को दूर करता हूँ कि माया तू अब हट जा, इनसे अलग हो जा, अब ये मेरे बिना नहीं रह सकता है, इसलिए मैं इसको अब ले चलूँगा। तो ये काम कौन कर सकता है? वह कुल मालिक ही कर सकता है, कुल मालिक ही कर सकता है। इसलिए कोई ऐसा नहीं बता सकता कि जो साधन करते करके पार हो गया। कहते जब कोई पार हुआ तो उनकी कृपा से पार हुआ, उस मालिक की दया से ही पार हुआ। वो मालिक जब दया किया तभी जीव पार हुआ। इसलिए वो मालिक यही कहते हैं कि तुम्हें कितना मार्ग बताया कि तुम्हें मुझसे मिलना है तो निष्काम भक्ति करो। बहुत उपाय बताया कि निष्काम भक्ति करो, सारे काम करते हुए सबका फल मुझको समर्पण कर दो कि हमें कुछ ना चाहिए, जो भी कर्म कर रहा हूँ इसका हमें फल नहीं चाहिए, चाहे कितना अच्छा हम कर्म कर रहे हैं, इसका हमें न स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए, कोई फल नहीं चाहिए। निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति। इस तरीके से नाना प्रकार की भक्ति हम करना चाहते हैं, लेकिन करते करते कहते सिंगी को भृंगी कर डाला। क्या सिंगी ऋषि थी, वो बेचारी कितना बरस तक तपस्या की, लेकिन उनका भी तपस्या भंग हो गया। क्या श्रृंगी को भृंगी कर डाला और नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। अब पूजा करते गोरख जी को लूटे और नीमी को लूटे हलवा खिलाए। यानी से ये सब बड़े बड़े तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे कि हम निकल जाएं, लेकिन माया ने सबको लूट लिया। सब गिर गए, कई हजार वर्ष तपस्या करने के बावजूद भी सब फिर उल्टे आके गिर गए, उल्टे आके गिर गए। और हम लोग छोटी सी उम्र में 150 साल की जो उम्र है, इसमें इस तरीके से हम लोग घनघोर तपस्या भी तो नहीं कर सकते। जो इतना घनघोर तपस्या किए तिनकी भक्ति पूर्ण नहीं हुई, और हम लोग कैसी इस भक्ति को पूर्ण कर पाएंगे? इसलिए हमें आपको प्रभु की आराधना करनी चाहिए, उस कुल मालिक की आराधना करना चाहिए कि मालिक मुझे पार कर दो। जब तक आप नहीं कृपा करोगे हम पार नहीं हो सकते हैं, और आप जब कृपा कर दोगे तभी हम पार होंगे, नहीं तो पार नहीं हो सकते। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हम सबको गुरु महाराज जी की दया कृपा प्राप्त करनी चाहिए, उनसे भीख मांगनी चाहिए, रोना चाहिए, तड़पना चाहिए कि मालिक मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जब तक आप कृपा नहीं करोगे, हम लोग सब कुछ जान जाए, हम लोगों की आँख कान भले खुल जाए, सब कुछ जान जाए, नीचे के लोग के बारे में जान जाए, ऊपर के लोगों के बारे में जान जाए, तो क्या इससे हमारा ये जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाएगा? जानने से नहीं होगा। जानना तो अलग चीज़ है, इनसे निकलना है। यानी जहाँ पर हम बधे हैं उससे हमें निकलना। जैसे
हम जेल में मान लो बंद हैं, तो बाहर की सारी बातें हमको ज्ञान में आ रही है, बाहर क्या क्या हो रहा है हमें सूचना मिलती जा रही है, या हम अपनी आंखों से देख रहे हैं बाहर क्या क्या हो रहा, झरोखे से सब कुछ देखते हैं। लेकिन इससे क्या हम जेल से बाहर हो जाएंगे? नहीं। जब तक जेलर चाबी लगा कर वह दरवाज़ा खोलेगा नहीं, हमको बाहर निकालेगा नहीं, तब तक हम बाहर नहीं हो सकते। इसी तरीके से हमारी आँख कान खुलने के बावजूद भी हम सब कुछ देखते हैं, नीचे का भी हाल देखते हैं, ऊपर का भी हाल देखते हैं, जानते हैं भगवान के बारे में, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम तब तक इस बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते जब तक वह मालिक, कुल मालिक जो है, जब तक हमारी गांठ को खोलेगा नहीं, हमें से आज़ाद करेगा नहीं। इसलिए जब सब लोगों ने इस बात को जान गया तो वो भक्ति में लग गए, बस उनके गुणगान में लग गए, उनके गुणगान में लग गए कि हम मालिक की भक्ति करेंगे, मालिक को याद करेंगे। अब उनके हे मालिक, हमारी नैया के पतवार आप हो, आप ही मेरी नैया की खवैया हो, आप ही मुझे पार करो। मैं हर तरह से गुनहगार हूँ, क्या गुरु मैं गुनहगार यति भारी, हर तरह से मैं गुनहगार हूँ। काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मोरी यारी, कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मेरी यारी बनी गई है, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ आपका, मैं कैसे पार हो पाऊँगा, आप मुझे पार कर दो। कहें प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे अवगुण को आप अपने चित्त में न मत धारण करो, हमको ले चलो, चाहे जिससे ले चलो, पार करो, इस भवबंधन से हमें निकालो। जब हम मालिक से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, उसी की याद में रहेंगे, वह मालिक की कृपा हो जाए, उस मालिक की दया हो जाएगी, तभी हम लोग पार हो सकते हैं, नहीं तो कोई पार होने वाला नहीं है। सभी हम लोग इसी मोह माया के बंधन में, इसी में हम लोग उलझते रहेंगे। लेकिन जब हम पुकार लगाते हैं, विनती करते हैं, वो मालिक कहता है, तो जब तुम विनती करोगे, पुकार लगाओगे, रोओगे, तड़पोगे, तो हम स्वयं आते हैं, हम तुम्हारे जैसा रूप बनाएंगे और तुम्हारे पास आएंगे, तुमको समझाएंगे, बुझाएंगे, और कहें निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं। हम तुम्हें अपने से प्यार मोहब्बत कराएंगे और तुमको, तुम्हारे अंदर में भी मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, और अंदर में जो गांठ बंधी है उस गांठ को मैं खोलूँगा और तुम्हें ले चलूँगा। तो इसीलिए लिखा महापुरुषों ने कि हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। अब हंसे से जो पीव मिले तो कौन दुहागिन हो, हंसने से वो परमात्मा कभी मिला नहीं है। जब तक आत्मवेदना नहीं होगी, जब तक आत्म तड़प नहीं होगी, तब तक वो परमात्मा मिल नहीं सकता है। इसलिए हमें यदि अपने घर चलना है, परमात्मा से मिलना है, तो हमें परमात्मा के लिए रुदन मचाना होगा, तड़पना होगा। परमात्मा आएगा, हमारी आपकी जो गांठ है उसको खोलेगा और हमें आपको अपनी बाह पकड़ा के ले चलेगा। ये परमात्मा का अपना काम है। हमारा काम है हम परमात्मा के लिए रोना, परमात्मा के लिए तड़पना, परमात्मा से पुकार लगाना कि मालिक आ जाओ। तो प्रेमी भाई बहनों, अब हम इसके आगे का सत्संग आपको अगली वीडियो में देंगे, इसलिए आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।